सो हे गाइस, लॉजिकल नियो की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं डॉक्टर स्ट्रेंज एंड द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के टीज़र में दिखाए हुए इवल डॉक्टर स्ट्रेंज की। तो चलिए इस औसम सी वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन की डेट से। ये लोग साथ में एक पार्टी पे जा रहे होते हैं। और अगर आपने भूलिए भट के डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी नहीं देखी है तो मैं आपको बता देता हूँ कि डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में जो हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज होता है वो अकेले ही पार्टी पे जा रहा होता है। और वो जो टाइमलाइन की कहानी वो एमसीयू की मेन टाइमलाइन की कहानी यानी वो मेन यूनिवर्स की कहानी है। तो उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज का एक्सीडेंट होता है और उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथ काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। और उसके बाद वो खुद सैंक्टम सेंटरम पहुंच जाता है अपने हाथ का इलाज ढूंढते ढूंढते। लेकिन इस वाले यूनिवर्स में वो क्रिस्टीन के साथ होता है और इसमें भी डॉक्टर स्ट्रेंज का एक्सीडेंट होता है, लेकिन इसमें क्रिस्टीन की डेथ हो जाती है। क्रिस्टीन की डेथ के बाद अपना दिल टूटा हुआ स्ट्रेंज निकल पड़ता है पूरी दुनिया और मिस्टीरियस आर्ट्स में जवाब के तलाश में। और वो जवाब की तलाश करते करते कमरताज जा पहुंचता है और वहाँ वो सब होता है जो हमने डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में देखा था। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज पूरी दुनिया को बचाता है। फिर 2 साल गुजर जाते हैं लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज अभी तक क्रिस्टीन को भुला नहीं पाता है। यार, ये लड़की का चक्कर होता ही इतना ख़राब है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। तो थका हारा हुआ स्ट्रेंज सैंक्टम सेंटरों में बैठकर क्रिस्टीन को याद करता है और वो सोचता है कि मेरे पास तो टाइम स्टोन की पावर है, मैं फिर से सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। और वो फिर वही टाइम पे जा पहुँचता है जिस टाइम वो और क्रिस्टीन पार्टी में जा रहे होते हैं। इस वक्त वो गाड़ी की ड्राइविंग काफ़ी आराम से कर रहा था, बट फिर से एक्सीडेंट हो जाता है और क्रिस्टीन की डेथ हो जाती है। वो काफ़ी उदास हो जाता है। फिर से वो टाइम में पीछे जाता है और इस बार वो दूसरा रूट से जाने की ट्राई करता है, लेकिन उस रूट से भी क्रिस्टीन की डेथ ही हो जाती है एक्सीडेंट होकर। एक बार तो वो क्रिस्टीन को कहीं लेकर भी नहीं जाता तो एक गुंडा क्रिस्टीन को आकर मार देता है। बार बार स्ट्रेंज के ट्राई करने से क्रिस्टीन नहीं बच पा रही थी। स्ट्रेंज थक जाता है, परेशान हो जाता है। फिर वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एंशिएंट वन आ गई है और एंशिएंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज को समझाती है कि क्रिस्टीन का मरना हमारे यूनिवर्स के लिए एब्सोल्यूट पॉइंट है। अगर क्रिस्टीन नहीं मरेगी तो तुम कभी कमारताज नहीं पहुंचोगे, और तुम कमारताज नहीं पहुंचोगे तो तुम्हारा डोरमामू से सामना नहीं होगा। और ये सब करना तुम्हारा डोरमामू से सामना करना तुम्हारी फेट है, तुम इसे चेंज नहीं कर सकते, इसलिए क्रिस्टीन को नहीं बचाया जा सकता। तुम्हें सॉर्सरर सुप्रीम बनने के लिए क्रिस्टीन को मारना ही होगा। स्ट्रेंज फिर भी नहीं समझता तो एंशिएंट वन उसे ना चाहते हुए भी एक दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर देती है। और स्ट्रेंज उस जगह पर पहुंचता है तो उसे एक अनजान शख्स मिलता है। उस शख्स का नाम ओवेन होता है। स्ट्रेंज उससे पूछता है कि किसी लाइब्रेरी के बारे में। वो शख्स उसे उस लाइब्रेरी में ले जाता है और वहाँ पर जाकर स्ट्रेंज काफ़ी सारे मिस्टिकल जीवों की पावर को ऑब्जॉर्व करता है। वो पावर को ऑब्जॉर्व करता जाता है। काफ़ी सारी जीवों की पावर को ऑब्जॉर्व करने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। और जब वो बाहर निकलता है लाइब्रेरी से तो देखता है ओबेन जो है वो बूढ़ा हो चुका है और वो लगभग मरने की कगार में है। तो स्ट्रेंज अपने टाइम स्टोन की पावर से उसे कहता है कि मैं तुम्हें वापस से जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन ओबेन कहता है कि मरना सबका तय है, जो इस दुनिया में आया उसे एक न एक दिन जाना ही है। और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को ये भी बताता है कि इस दुनिया में तुम इकलौते स्ट्रेंज नहीं हो, बल्कि जब एंशिएंट वन ने उसे टेलीपोर्ट किया था तो उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, यानी एक ही यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज 2 जिंदगियाँ जी रहा था। एक तो क्रिस्टीन को बचाने के लिए लाइब्रेरी आ पहुंचता है और एक अपने बाकी सारी काम करता है सॉर्सरर सुप्रीम वाले। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें सॉर्सरर सुप्रीम को दिखाया जाता है। वो जब अपने सैंक्टम सेंटरम से बाहर निकलता है तो देखता है दुनिया तबाह हो रही है। फिर वहाँ एंशिएंट वन आती है और उसे कहती है कि क्रिस्टीन का मरना तुम्हारे यूनिवर्स के लिए एक एब्सोल्यूट पॉइंट है। अगर ऐसा नहीं होगा तो रियलिटी जो है वो ब्रेक हो जाएगी और ये जो यूनिवर्स है ये तबाह हो जाएगा। फिर ये सारी बातें स्ट्रेंज वोंग को बताता है। वोंग उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन स्पेल कास्ट करता है और वो इवल डॉक्टर स्ट्रेंज होता है वो समझ जाता है कि यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने पास टेलीपोर्ट कर लेता है। और वो उससे कहता है कि तुम भी तो क्रिस्टीन से प्यार करते थे, लोग नहीं समझ सकते लेकिन तुम समझ सकते हो। लेकिन नॉर्मल डॉक्टर स्ट्रेंज जो है उससे कहता है कि नहीं, क्रिस्टीन का मरना तय है, उसे हम नहीं बदल सकते। फिर उन दोनों के बीच काफ़ी औसम फाइट देखने के लिए मिलती है और इवल डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो काफ़ी सारे लोगों की पावर को ऑब्जॉर्व कर लेता है, इसलिए इवल डॉक्टर स्ट्रेंज नॉर्मल डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर भारी पड़ता है और जो इवल वाला है वो उसे ऑब्जॉर्व कर एक हो जाता है और फिर वो क्रिस्टीन को जिंदा कर देता है। क्रिस्टीन जिंदा होती है तो उस समय स्ट्रेंज काफ़ी भयानक टाइप से दिख रहा था, तो क्रिस्टीन डर जाती है और पूछती है कि ये क्या हो रहा है। उसका यूनिवर्स तबाह होने लगता है। फिर वहाँ पर वाचर आ जाता है और स्ट्रेंज उससे पूछता है कि तुम मेरी दुनिया को ख़त्म मत होने दो,
तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम भगवान हो। लेकिन वो कहता है मैं भगवान नहीं हूँ। कहता है मेरी दुनिया को बचा लो। लेकिन वॉचर कहता है कि मेरा काम सिर्फ देखना है, मैं कभी इंटरफेयर नहीं करता। और उसका यूनिवर्स कंप्रेस होकर रह जाता है। फिर हमें ईवल डॉक्टर स्ट्रेंज आगे देखने के लिए मिलता है अल्ट्रॉन के अगेंस्ट जो टीम होती है गार्डियन ऑफ मल्टीवर्स। जिस टीम को वॉचर इकट्ठा करता है उस टीम को ईवल डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो लीड करता है। लेकिन अब उसे ईवल कहना सही नहीं रहेगा और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहता है। हमने देखा था कि अल्ट्रॉन की 6 इन्फिनिटी स्टोन के अटैक को वो अपने मुंह पर अब्जॉर्ब कर लेता है। ये इतना ज़्यादा पावरफुल था, बगैर उसके अल्ट्रॉन से जीतना इम्पॉसिबल था। और फिर वॉचर उसे एक काम सौंप देता है किल मॉन्गर और आर्मिंग जोला के ऊपर नज़र रखने का। तो ये थी ईवल डॉक्टर स्ट्रेंज की कहानी। ये इतनी कहानी जो है वो व्हाट इफ में दिखाई गई है, मैंने उसी को एक्सप्लेन किया है। और अगर आपको ये जो वीडियो है ये अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट कर दे। वीडियो को लाइक करने से और कमेंट करने से वीडियो में इंगेजमेंट बढ़ेगी और मुझे भी सपोर्ट की ज़रूरत है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।